हेलो बच्चों। तो जेई मेंस 2024 की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आप जो ये क्वेश्चंस देख रहे हैं ये जेई मेंस 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चंस है। ये 4 अप्रैल मॉर्निंग में पूछा हुआ, मतलब पहला पेपर जो हुआ था उसी में क्वेश्चन ये पूछा हुआ है। इस तरह के क्वेश्चन जो हैं आपको जेई मेंस और नीट में देखने को मिलते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है और थर्मोडायनेमिक्स में पूछा जाता है। इस तरह का क्वेश्चन बहुत ही रेयरली मतलब फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। आप जेई मेंस का 10 पेपर उठा के देखेंगे एक शिफ्ट एक सेशन का, एक फेज का, तो आपको वहाँ पे इस तरह के 1 या 2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप कैसे अप्रोच करोगे, और हर इस तरह के क्वेश्चन में हर बच्चे को डाउट होता है। पहला डाउट जो इस क्वेश्चंस को लेके होता है, आप पहले क्वेश्चंस को पढ़ लो। क्वेश्चंस क्या बोल रहा है? द इंथैल्पी ऑफ फार्मेशन ऑफ इथीन। इथेन का हमें फार्मेशन करना है, जिसमें इथिलीन बाई किससे करना है? फ्रॉम इथिलीन से करना है। इथिलीन का मतलब क्या होता है? इथिलीन का मतलब होता है C2H4 को हम लोग इथिलीन बोलते हैं। किसको? C2H4 को इथिलीन बोलते हैं, यानी कि इथीन को हम लोग क्या बोलते हैं? इथिलीन बोला जाता है। और हाइड्रोजन की हेल्प से करना है, तो हाइड्रोजन को भी हमने ऐड कर दिया। अब जब इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमारा क्या बनता है? C2H6 बन जाता है, इथेन। यही हमारा बैलेंस इक्वेशन भी हो गया। ठीक है, इथिलीन का ये मतलब इथाइन मत आप लोग कर देना, ये हमारा इथाइन होता है, इथिलीन नहीं होता। ठीक है ना, तो इथीन का दूसरा नाम होता है इथाइलिन। ठीक है, अब देखिए और क्या दिया हुआ है? हर बॉन्ड की एनर्जी दिया हुआ है कि अगर कहीं पे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है तो उनकी एनर्जी 414 दिया हुआ है। कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है तो उसकी एनर्जी 347 दिया हुआ है। अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो उसकी एनर्जी 615 दिया हुआ है। और हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड होगा तो उसकी एनर्जी 435 दिया हुआ है। इस तरह का हमें बॉन्ड एनर्जी दिया हुआ है। तो अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे? तो पहला जो बच्चों को डाउट होता है कि वो ये आता है कि ये तो रिएक्शन लिख लिए, तो अगर हमसे इस डेल्टा एच की वैल्यू पूछ रहा है रिएक्शन की, तो हम क्या करेंगे? तो बहुत सारे बच्चों को यह डाउट होता है कि हम डेल्टा एच रिएक्टेंट माइनस डेल्टा एच प्रोडक्ट करें, या फिर डेल्टा एच रिएक्शन की होगी तो डेल्टा एच प्रोडक्ट माइनस डेल्टा एच रिएक्टेंट करें। ये दोनों आपको डाउट होता है, पहले में ही डाउट होता है कि हम कौन सा करें। तो देखो मैं एक शॉर्टकट बता रहा हूं आपके। अगर कहीं पे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी दिया हो, बॉन्ड डिसोसिएशन या बॉन्ड एनर्जी दिया हो, बॉन्ड डिसोसिएशन या बॉन्ड एनर्जी दिया हो, और दूसरा इंथैल्पी ऑफ कंबशन दिया हो, कंबशन इंथैल्पी दिया हुआ, तो उस केस में आप ये वाला लगाओगे रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। कंबशन का मतलब हम इथीन को कंबस्ट कर रहे हैं तो इतनी एनर्जी निकल रही है, हाइड्रोजन को कंबस्ट कर रहे हैं तो इतनी एनर्जी निकल रही है, इथीन को कंबस्ट कर रहे हैं तो इतनी एनर्जी निकल रही है। तो उस केस में हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे? डेल्टा एच रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, मतलब जितना रिएक्टेंट में कंबशन में एनर्जी निकली होगी उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे प्रोडक्ट वाले से, जितने प्रोडक्ट में होंगे उन सबका सम करके। इन दोनों के अलावा उसके बाद बाकी कुछ भी दिया होगा तो हम उसके लिए हम लोग प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करेंगे। क्या करेंगे? उसके लिए प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करेंगे। जैसे एक और टर्म होता है इंथैल्पी ऑफ फार्मेशन की बात करता है, इंथैल्पी ऑफ फार्मेशन का टर्म होगा। तो इंथैल्पी ऑफ फार्मेशन जब हर एलिमेंट का दिया होगा तो वहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। जैसे इथीन का इंथैल्पी ऑफ फार्मेशन दिया होगा, हम इथीन का फार्मेशन कर रहे हैं, उसमें कितना निकल रहा है? मान लेते हैं एक्स किलो जूल निकल रहा है। हाइड्रोजन का फार्मेशन कर रहे हैं, उसमें एक्स किलो जूल निकल रहा है। इथेन का फार्मेशन कर रहे होंगे, उसमें कुछ एनर्जी निकल रही है। तो इसमें फार्मेशन ऑफ इथेन की वैल्यू पूछ देगा, जो हमें इस रिएक्शन से अगर हम इथेन का फार्मेशन करें तो उसमें कितनी एनर्जी निकलेगी। तो हम क्या करेंगे? प्रोडक्ट प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। लेकिन यहां पे हमें क्या दिया हुआ है? हमें यहां पे दिया हुआ है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी दिया हुआ है। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के लिए हम कौन सा लगाएंगे? रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट लगाएंगे। तो यानी कि डेल्टा एच जो होगा वो हमारा क्या होगा? डेल्टा एच रिएक्टेंट माइनस डेल्टा एच प्रोडक्ट। ये लगा के हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब रिएक्टेंट में हमारे पास क्या है? तो रिएक्टेंट में हमारे पास इथीन है। इथीन का मतलब क्या हो गया? इथीन का फार्मूला ऐसे होता है, इथीन का एक्चुअल स्ट्रक्चर इस तरह से होता है। तो इससे अब आप क्या अनुमान लगा सकते हो? इससे हम ये देख सकते हैं कि हमारे पास क्या है?
4 जो बॉन्ड है CH बॉन्ड है, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कितने बॉन्ड दिख रहे हैं? 4 बॉन्ड दिख रहे हैं, प्लस एक दिख रहा है कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, ये हो गया हमारा इथेन का, प्लस एक हमको दिख रहा है हाइड्रोजन हाइड्रोजन के सिंगल बॉन्ड को। तो ये हो गया हमारा टोटल कितना रिएक्टेंट की वैल्यू, ये हो गया हमारा रिएक्टेंट में हमारे इतने हैं, तो रिएक्टेंट वालों को सारे को हमने एक साथ लिख दिया। माइनस प्रोडक्ट की बात आती है, तो प्रोडक्ट में हमारे पास इथेन है, तो इथेन का कुछ स्ट्रक्चर देखोगे तो आप इस तरह से होता है, आपको अगर दिक्कत हो तो आप इस तरह से बना लिया करना ताकि आपका क्वेश्चंस गलत नहीं होना चाहिए। तो इस बार आप देख रहे हो कार्बन हाइड्रोजन के बीच में कितने बॉन्ड है, तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में 6 बॉन्ड है। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कितने बॉन्ड है? कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में 6 बॉन्ड है, प्लस कार्बन कार्बन के बीच में 1 बॉन्ड है। ये हो गया आपका टोटल, ये हो गया हमारा प्रोडक्ट। अब इन्हीं के जो वैल्यू दिया इनको रख के हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो डेल्टा H इक्वल टू क्या हो जाएगा? कार्बन कार्बन के बीच में 4 है, यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में यहाँ पे 4 है, और कार्बन हाइड्रोजन के बीच में यहाँ पे 6 है, तो ये कट के क्या हो जाएगा? ये हमारे पास 1 इंटू कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड हो गया, प्लस 1 इंटू हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड हो गया, माइनस ये 4 में से जाएगा तो 2 इंटू कार्बन कार्बन के बीच का हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाएगा, प्लस एक बचा रह जाएगा ये वाला, इसको भी साइन निगेटिव साइन लगा देते हैं, माइनस हो जाएगा 1 इंटू कार्बन कार्बन के बीच के सिंगल बॉन्ड को। अब यही सारी वैल्यू रख दो आप यहाँ पे, 1 इंटू कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो उसकी इंथैल्पी कितना दिया हुआ है? 615 615 दिया हुआ है, प्लस 1 इंटू कार्बन और हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच की एनर्जी कितनी दिया हुआ है? तो 435 दिया हुआ है, माइनस 2 इंटू कार्बन और हाइड्रोजन के बीच की वैल्यू का दिया हुआ है 414 दिया हुआ है, 414 माइनस कार्बन और कार्बन के बीच की वैल्यू दिया हुआ है 347। आप इसी को सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा कितना? 5 5 10, 3 1 4 1 5 और 6 4 10, 1050 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दूनी के 8 8 4 8 2 8 माइनस मतलब प्लस 347। निगेटिव वाले को एक साथ करेंगे तो ये 8 7 15, 4 2 6 1 7 और 8 3 11 1 12, तो ये हो गया 1275, ठीक है, माइनस में। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो माइनस कितना आ जाएगा? माइनस 225 आ जाएगा, यानी कि 1275 माइनस 1050 को सब्ट्रैक्ट कर दो तो 5 2 2 225 आ जा रहा है, ठीक है। तो ये आंसर आ गया। अब देखो यहाँ पे हमें साइन माइनस लगा के रखा हुआ है, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 225 किलो जूल पर मोल, 225। तो अब हमसे इस रिएक्शन की इंथैल्पी जो पूछा था वो क्या हो जाएगा? तो 225 किलो जूल, यही आंसर हो जाएगा। अब इस तरह के क्वेश्चन आपको किसी और फॉर्म में भी पूछ सकता था, कंबस्शन दे देता तो भी कंबस्शन सबका दे देता तो हम रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट लगा देते। तो ये चीज़ जो इंपॉर्टेंट था कि कब हमें रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट लगाना है, कब हमें प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट लगाना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये आपको आ गया तो आप मैक्सिमम सवाल कर लोगे इस तरह के। तो होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही और क्वेश्चंस के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।